नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। धर्मांतरण के गंभीर आरोपों में घिरे जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि झांगुर बाबा को ऐसी सजा दी जाए जो पूरे समाज के लिए एक उदाहरण बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां सिर्फ समाज विरोधी नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी। उन्होंने साफ किया कि कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाए। महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी भाषाओं को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे पर राजनीतिक हलकों में घमासान मचा हुआ है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे के एक बयान ने विवाद को और भड़का दिया है। हालांकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुबे के बयान से खुद को अलग कर लिया है और इसे गलत बताया। देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा, निशिकांत दुबे की टिप्पणी अब मराठी लोगों को लेकर नहीं थी बल्कि उन संगठनों के खिलाफ थी जो इस मुद्दे को जानबूझकर उकसा रहे हैं। बिहार के पूर्णिया जिले में जादू टोना करने के संदेह में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की कथित तौर पर हत्या की जाने के एक दिन बाद राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को दावा किया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। तेजस्वी यादव ने बिहार में हाल फिलहाल में हुई कई अन्य हत्याओं का भी जिक्र किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया। डीके टैक्स के कारण बिहार में अराजकता चरम पर है। डीजीपी मुख्य सचिव बेबस हैं। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए बिहार युवा आयोग का गठन करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर आज इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग राज्य में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान के लिए आवश्यक बिंदुओं पर सरकार को सुझाव देगा। इसके अलावा यह आयोग बिहार में बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित कराने के लिए सरकार के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय भी करेगा। अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना पश्चिम और विसावदर उपचुनाव में शानदार जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि गुजरात में बीजेपी की सरकार है, उसकी 30 साल से सरकार है। गुजरात बीजेपी का गढ़ है और उसे हिला पाना लगभग नामुमकिन है। इसके बावजूद विसावदर उपचुनाव में आप 17,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज किया। इस हार के बाद बीजेपी इतनी बौखला गई है कि 2 दिन पहले हमारे एक विधायक चैतर बसावा को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी जितनी जुल्म करेगी, जनता उतनी ही आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेगी। नई दिल्ली में सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सुरक्षित, सुलभ और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब दिल्ली की 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति डीटीसी और क्लस्टर बसों में सहेली स्मार्ट कार्ड के जरिए मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। सहेली स्मार्ट कार्ड एक डिजिटल कार्ड होगा जिसमें कार्ड धारक का नाम और फोटो दर्ज होगा। यह कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC के तहत जारी किया जाए। कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष रुकवाने का दावा एक बार फिर किए जाने के बाद मंगलवार को सवाल किया कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा किया कि ट्रंप ने 62 दिनों में कम से कम 21 बार भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष रुकवाने के लिए मध्यस्थता का श्रेय स्वयं लिया। नौ जुलाई बुधवार को पूरे देश में एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन देखने को मिल सकता है, जहां एक ओर 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनें देशव्यापी हड़ताल पर जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार में विपक्षी महागठबंधन ने चक्का जाम का आह्वान किया है। करीब 25 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और ग्रामीण मजदूरों के सड़कों पर उतरने की संभावना है। हड़ताल और विरोध प्रदर्शन का असर बैंकिंग, बीमा, डाक सेवाएं, कोयला खनन, परिवहन, निर्माण और फैक्ट्री सेक्टर तक पड़ेगा, जिससे करोड़ों रुपए के आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता जल्द हो सकता है। हालांकि इसी दौरान उन्होंने बांग्लादेश, जापान, दक्षिण कोरिया और
थाईलैंड समेत 14 देशों पर नए टैरिफ शुल्क लगाने की घोषणा भी कर दी। व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा, हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ समझौता किया, चीन के साथ भी और भारत के साथ हम एक व्यापार समझौते के बहुत करीब। मुख्यमंत्री नीतीश की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई कैबिनेट बैठक करीब 1 घंटे तक चली। बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई। इस दौरान बिहार की सभी सरकारी सेवाओं में हर स्तर पर सभी प्रकार की मदों पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई, यानी बाहर के राज्य की महिला को बिहार में 35% आरक्षण का लाभ नहीं मिले। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।